अगर आप मकान बनाने के बारे में विचार कर रहे हैं या मकान बनाना चाह रहे हैं तो आप यह पूजा करके इस कहानी को जरूर सुने, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि यह कहानी सुनने से अतिशीघ्र मकान बन जाता है। मकान बनाने की जो इच्छा होती है वह बहुत जल्दी पूर्ण हो जाती है। बहुत लोग पड़वा के दिन इस पूजा को करके कहानी सुनते हैं। कहानी सुनने के लिए घर के आंगन में या फिर मंदिर के सामने या जहाँ पर आपका सुविधा हो वहाँ पर कहानी सुन सकते हैं। आटे में हल्दी डालकर इस तरह से एक मकान बनाया जाता है। मकान की एक आकृति बनाई जाती है। यह मकान बड़ा छोटा आप अपने हिसाब से बना सकते हैं। इसके लिए हमें गूथा हुआ थोड़ा सा आटा चाहिए। चीड़ा चीड़ी बनाने के लिए साथ में माचिस, खील बतासे, एक लोटा जल लेना है। कहानी सुनने के लिए, तिलक करने के लिए सिंदूर लेना है, कलावा लेना है और 2 मोमबत्ती, 5 देसी घी के दिए लेने हैं। जहाँ पर भी आप कहानी सुनेंगे वहाँ साफ सफाई कर लें। उसके बाद आटे से इस तरह से मकान बनाएंगे। मकान की आकृति जितनी आप बनाना चाहते हैं, बड़ी छोटी या जिस भी आकार में आप मकान बना सकते हैं। घर के जितने भी कमरे आपको बनाने हैं, जैसा मकान आप बनाना चाहते हैं उस तरह का आप मकान बना लें। इसके बाद हमें कहानी सुननी होती है। अगर आपने कार्तिक स्नान किया है तो आप जरूर यह कहानी सुनेंगे। अगर आपने कार्तिक स्नान नहीं किया है तो भी आपको यह कहानी जरूर सुननी चाहिए। घर के अंदर कमरे बना लेंगे। कमरे जो बनाएंगे उसमें दरवाजा हमें जरूर छोड़ना चाहिए। इस बात का आप ध्यान रखें। कार्तिक पूर्णिमा के अगले दिन खिचड़ी बनाई जाती है। आप खिचड़ी जरूर बनाइएगा और ठाकुर जी को खिचड़ी का और आम के अचार का भोग लगाइएगा। इस बात का आप विशेष ध्यान रखें। खिचड़ी का दान भी करना इस दिन बहुत शुभ माना जाता है। हो सके तो 1 कटोरी खिचड़ी और दक्षिणा आप मंदिर में भी दान करें, वह बहुत अच्छा रहेगा। आटे से हम चीड़ा और चीड़ी बनाएंगे। एक आकृति मात्र बनाएं जो कि देखने में अच्छी लगे। चीड़ा को थोड़ा मोटा और चिड़िया को थोड़ा पतला बनाएं। जो आपने मकान बनाया है इसके बीच में इसको विराजमान कर दें। चीड़ा चीड़ी के लिए थोड़ा खील रखें और बतासा रखें। इसके साथ ही मकान के हर कमरे में खील रख देनी है। कहीं पर भी हमें खाली नहीं छोड़ना है। हम खील हर जगह पर रखेंगे, चारों कोनों में, और इसके साथ ही मकान के चारों कोनों में दिए जलाएंगे और मेन गेट पर मोमबत्ती जलाएंगे। इस तरह से सभी को जला दिया है। अब 1 लोटा जल लेंगे। अब चीड़ा चीड़ी और 5 दीपक को तिलक करेंगे। दोस्तों, यहाँ पर आप सूखी खिचड़ी भी दान करने के लिए रख सकते हैं। अब अपने को तिलक करेंगे। जो भी साथ में कहानी सुन रहा है उसको भी तिलक करेंगे। इतनी पूजा करने के बाद हम कहानी सुनेंगे। हाथ में खील लेकर कहानी सुनेंगे। खाली हाथ कोई भी कहानी नहीं सुनी जाती है। कहानी इस प्रकार है। प्रेम से बोली राई दामोदर की जय हो, कार्तिक मास की जय हो। एक समय की बात है, 4 चिड़ियाएं एक साथ पेड़ पर रहती थीं। वह पक्की सहेली थीं। कार्तिक शुरू होने से पहले एक चिड़िया 2 औरतों को बात करते सुना। वह औरतें कार्तिक माह के फल, महत्व और व्रत की चर्चा कर रही थीं। चिड़िया को सुनकर बहुत अच्छा लगा। उसने अपनी सहेलियों को कार्तिक स्नान के लिए तैयार कर लिया। अब चारों चिड़ियाएं कार्तिक माह में गंगा जी के किनारे एक पेड़ पर रहने लगीं। गंगा जी में नहाती, पूजन और व्रत करती। ऐसे ही पूरा कार्तिक माह बीत गया। प्रतिपदा के दिन उन्होंने खिचड़ी बनाने के लिए घी, दाल इकट्ठे किए और खिचड़ी बनाई। फिर सब नहाने चली गयीं। पहले एक चिड़िया नहाकर आई। उसे बहुत तेज भूख लगी थी। उसने खिचड़ी की भाप खा ली और सो गई। फिर दूसरी चिड़िया आई। उसे भी नहाने के बाद बहुत भूख लगी थी। उसने खिचड़ी का पानी पिया और वह भी सो गई। अब तीसरी चिड़िया आई। उसे भी बहुत तेज भूख लगी थी। उसने खिचड़ी खाई और वह भी दोनों चिड़ियाओं के पास जाकर सो गई। अब जब चौथी चिड़िया आई तो उसने देखा तीनों चिड़ियाएं सो रही हैं। उसे लगा कि सभी खिचड़ी खाकर सो रही हैं। उसने भी खिचड़ी की खुरचन खाई और सो गई। उसी शाम देवलोक से तूफान आया और वह चारों चिड़ियाएं मर गई। अगले जन्म में जिस चिड़िया ने भाप खाई थी वह राजा के घर राजकुमारी बनी।
जिस चिड़िया ने खिचड़ी का पानी पिया था वह कुम्हार के घर पैदा हुई। जिस चिड़िया ने खिचड़ी खाई थी वह ब्राह्मण के घर जन्म लिया। और चौथी चिड़िया खुरचन खाई थी वह राजा के घर हथनी बनी। कुम्हार की लड़की राजा के घर में दासी बन गई और ब्राह्मण की लड़की राजकुमारी की सहेली बनी। राजकुमारी को पिछले जन्म की सारी बातें याद थी। राजकुमारी का विवाह हुआ तो वह अपने पिताजी से बोली, मैं अपने सहेली और दासी को साथ ले जाऊंगी। राजा ने कहा ठीक है। राजकुमारी फिर बोली, मैं इस हथनी को भी अपने साथ ले जाऊंगी। राजा ने सैनिकों से कहा हथनी को ले आओ, पर हथनी बैठी ही रही, उठी ही नहीं। तो राजकुमारी ने हथनी के कान में जाकर अपने पिछले जन्म की सारी बात कही तो हथनी खड़ी हो गई। यह देखकर राजकुमार जो राजकुमारी से विवाह करने आया था वह बोला, तुमने इसके कान में क्या कहा कि यह तुरंत ही खड़ी हो गई? मुझे बताओ तुम कौन हो? राजकुमारी ने अपने पिछले जन्म की सारी बात उस राजकुमार से बतलाया। राजकुमार बोला, कार्तिक नहाने का इतना फल होता है कि चिड़िया को मनुष्य की योनि मिल जाए, तो हम भी इस वर्ष जोड़े से कार्तिक स्नान करेंगे और खूब दान पुण्य करेंगे। राजकुमारी सबके साथ विदा हो गई। राजकुमारी और राजकुमार कार्तिक स्नान किया, जिसके फल स्वरूप धरती पर सुखों को भोगा। फिर उन्हें वैकुंठ की प्राप्ति हुई। हे ठाकुर जी महाराज, जैसे राजकुमारी और राजकुमार को वैकुंठ में वास दिया, वैसे ही इस कहानी को कहने वाले, सुनने वाले और हुंकारा भरने वाले सभी को देना। प्रेम से बोलिए राई दामोदर की जय हो, ठाकुर जी की जय हो। अब सुनते हैं कहानी को पूर्ण करने वाले गणेश भगवान की कहानी। प्रेम से बोलिए गणेश भगवान की जय हो। एक समय की बात है, गणेश भगवान अपने भक्तों की परीक्षा लेने के लिए धरती लोक पर आए और छोटे बच्चे का रूप लेकर एक मुट्ठी चावल और एक चम्मच में दूध लेकर एक गांव में गए। वहां पर सबसे कहे, मेरे दूध और चावल का खीर बना दो, पर किसी ने भी नहीं बनाई। वहीं पर एक बुढ़िया माई बैठी थी। उन्होंने कहा, बेटा लाओ, मैं बना देती हूँ। वह बुढ़िया माई अपने घर में गई और खीर बनाने के लिए एक छोटा सा बर्तन चूल्हा पर चढ़ाया। तब बालक रूप लिए गणेश भगवान ने कहा, दादी माँ, छोटा सा बर्तन मत चढ़ाओ, तुम्हारे घर में जो सबसे बड़ा बर्तन हो उसे चढ़ाओ। बुढ़िया माई ने बालक का मन रखने के लिए बड़ा सा बर्तन चढ़ा दिया। वह देखती ही रह गई कि वह जो थोड़े से चावल उस बड़े से बर्तन में डाले थे वह तो पूरा भर गया है। गणेश भगवान ने कहा, दादी माँ, मैं नहा धोकर आता हूँ। जब खीर तैयार हो गई तो बुढ़िया माई के पोते पोती खीर खाने के लिए रोने लगे। बुढ़िया माई ने कहा, गणेश भगवान, तेरा भोग लगना, कहकर चूल्हे में थोड़ी सी खीर डाल दी और कटोरी भरकर बच्चों को दे दिया। बुढ़िया माई की पड़ोसन ऊपर छत पर से देख रही थी, तो बुढ़िया माई ने सोचा यह चुगली कर देगी, इसलिए एक कटोरी भरकर उसे भी पकड़ा दिया। बेटे की बहू ने भी चुपके से एक कटोरी खीर ले जाकर खाई और एक कटोरी चक्की के नीचे छिपा दिया। बुढ़िया माई ने भी दरवाजा के पीछे बैठकर एक कटोरी खीर खा ली। उसके बाद बुढ़िया माई ने कहा, अरे गणेशा, खीर खा ले, मैं तो तेरा ही इंतजार कर रही थी। तब गणेश भगवान ने कहा, दादी माँ, मैंने तो खीर पहले ही खा लिया। बुढ़िया माई ने कहा, कब खाई? गणेश भगवान ने कहा, जब तेरे पोते पोती ने खाई तब खाई थी, जब तेरी पड़ोसन ने खाई तभी भी खाई थी, जब तेरी बहू ने खाई तब भी खाई थी, जब तूने खाई तो मेरा पूरा पेट भर गया। बुढ़िया माई ने कहा, बेटा, तेरी सारी बात सच है, लेकिन बहू बेचारी तो सुबह से काम में लगी है, तो फिर उसने खीर कब खाई? गणेश भगवान ने कहा, चक्की के नीचे देख, जूठा कटोरा पड़ा है, तूने तो मेरे भोग लगाया, वह तो बिना भोग के ही खा गई। तब बुढ़िया माई ने कहा, बेटा बताओ, बचा हुआ खीर का क्या करूं? तब गणेश भगवान ने कहा, पूरे नगर में बांट दो। जब राजा को यह बात पता चला तो राजा ने बुढ़िया को बुलाया और कहा, क्यों रे बुढ़िया, ऐसा बर्तन तेरे घर में कहाँ से आया? ऐसा बर्तन तो राजमहल में होना चाहिए। बुढ़िया माई ने कहा, राजन, आप खीर का बर्तन ले लो। जब खीर का बर्तन राजमहल में आया तो खीर में कीड़े मकोड़े पड़ गए और दुर्गंध भी आने लगी। फिर राजा ने खीर बुढ़िया को वापस दे दिया। जब बुढ़िया ने खीर लिया तो खीर पहले जैसे स्वादिष्ट बन गई।
फिर बचा हुआ खीर बुढ़िया माई गणेश भगवान के कहने पर झोपड़ी के कोनों में गाड़ दिया। सुबह बहू ने फावड़ा लेकर पूरे घर को खोद दिया पर कुछ भी नहीं मिला। तब बुढ़िया ने सुई से खोदना चालू किया तो टन टन करते 2 धन से भरे घड़े निकल आए। बहू ने कहा, गणेशा तो साचो है। तब बहू ने कहा, गणेश जी तो भावनाओं के भूखे हैं। सुबह तक बुढ़िया माई का घर अन्य धन से भर गया। झोपड़ी की जगह महल हो गया। सभी लोग गणेश भगवान की जयकारा लगाने लगे। हे गणेश जी महाराज, जैसे आपने बुढ़िया माई पर कृपा करी उसी तरह हम सब पर भी अपनी कृपा बनाए रखना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना। प्रेम से बोले गणेश भगवान की जय हो।